आंसर की का विवाद जो हमेशा से रहा है, उससे निपटने के लिए हम लोगों ने एक रिवाइज्ड एसओपी, एक नया एसओपी तैयार किया है और ये हमने लागू कर दिया है। और हमारे दूसरे जो जितनी परीक्षाएं, जो एमसीक्यू बेस्ड जितनी भी परीक्षा हो रही है, जिनका अब जो निकल रहा है रिजल्ट, वो उसी न्यू एसओपी से निकल रहा है। न्यू एसओपी यह है, अभी तक क्या होता था कि हम एक अपना प्रोविजनल आंसर की निकालते थे, उसके बाद उस पर हम आपत्ति आमंत्रित करते थे। आपत्ति आए, उसका निराकरण किए एक्सपर्ट्स लोग, और जो फाइनल आंसर की हुआ वो फाइनल रिजल्ट के साथ साथ फाइनल आंसर की आ गया, निकल गया, प्रकाशित हो गया। तो इसमें क्या कठिनाई ये होती थी कि फाइनल आंसर की में जो परिवर्तन हुआ, प्रोविजनल आंसर की में जो परिवर्तन हुआ फाइनल आंसर की में, तो इसमें रिजल्ट चूंकि निकल गया है, तो इस पर अगर इस फाइनल आंसर की पर अगर किसी को कोई आपत्ति फिर से हो गई, क्योंकि हमने तो चेंज किया प्रोविजनल आंसर की को, वो चेंज सही किया, एक्सपर्ट्स ने किया, सही किया, लेकिन आपत्ति तो आ ही सकती है ना उसके बाद। तो इस आपत्ति का हम लोगों ने मौका नहीं दिया लोगों को देखने का या उसका निराकरण करने का, उनको समझाने का, और रिजल्ट निकल गया। उसी में हम लोगों ने यह परिवर्तन किया कि अब हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो आएगा प्रोविजनल आंसर की के ऊपर, तो उस पर हम जो फाइनल आंसर की बनाएंगे उसको भी हम 3 दिन तक पब्लिक डोमेन में रखेंगे। और उसमें भी अगर किसी को कोई आपत्ति अगर आता है तो उस पर हम एक्सपर्ट्स और कैंडिडेट्स को जो ऑब्जेक्शन करने वाले जो है आपत्तिकर्ता, उनका हम बैठक कराएंगे, डिस्कशन कराएंगे, और उसके बाद जो आंसर निकलेगा वही आंसर की जाएगा, वही फाइनल होगा। हर हालत में हम फाइनल आंसर की जो रहेगा वो बिना किसी विवाद के 3 दिन तक पब्लिक डोमेन में रहने के बाद हम उसका रिजल्ट निकालते हैं। और ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया। अभी कई परीक्षा फल हम लोगों ने अभी प्रकाशित किया, जिसमें हमने वो 3 दिन का दिया, जिसमें नहीं आया आपत्ति उसका हम फाइनल कर दिए। तो ये परिवर्तन हमने इसलिए किया कि लोग अनावश्यक उसमें विवाद हो जाता है, और कुछ नहीं है। मैं ये भी कहूँगा कि जो 67 पीटी पुनर्परीक्षा जो हुई, जिसके आंसर की के लेकर अनावश्यक विवाद है, अनावश्यक है इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि इसका समाधान तो हम लोगों ने कर दिया था और सभी आंसर सही थे, लेकिन विवाद तो है। जस्टिस जो है, जैसे न्याय सिर्फ होना ही नहीं है, न्याय दिखना भी चाहिए कि हो रहा है। तो उसी तरह से कोई अगर हम लोग पारदर्शिता बरतते हुए अगर आंसर की बनाते हैं तो वो दिखना भी चाहिए लोग कि भाई आपका सब डिस्कशंस करने के बाद वो बना है। तो इसीलिए उसका हम लोग जड़ से ही उसको समाप्त कर देने के लिए हम लोगों ने रिवाइज्ड ये एसओपी बनाया है और इसको लागू कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि 68 इस पीटी में भी हम इसको बखूबी लागू करेंगे और इस बार कोई भी कंट्रोवर्सी से हम नहीं होगा।